हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो 2025 की काउंसलिंग खत्म होने के बाद हम 2026 में पहली बार आपसे कनेक्ट होने का हमें मौका मिल रहा है। एंड अगर आप नीट पीए 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनबीएमएस द्वारा जारी किया गया टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रेफरेंस पॉइंट है। ये स्केड्यूल जो है सिर्फ एक डेट नहीं बताता है, बल्कि ये आपकी पूरी प्रिपरेशन को भी डायरेक्शन देता है। और अगर इस डायरेक्शन को सही तरीके से समझ लिया जाए तो प्रिपरेशन अपने आप स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको नीट पी 2026 के एक्सपेक्टेड टाइमलाइन को क्लियर तरीके से समझाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस टाइमलाइन को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है ऑर्गेनाइज्ड रहे और आप अननेसेसरी प्रेशर से बच सके। सो एनबीएमएस के शेड्यूल के अनुसार नीट पी 2026 का टेंटेटिव एग्जाम डेट जो है 30 अगस्त 2026 रखा गया है, जो कि संडे को है। ये डेट जो है टेंटेटिव है, जो कि हर साल जो है पहले टेंटेटिव डेट ही निकाला जाता है। लेकिन इससे एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम लेट अगस्त विंडोज में एक्सपेक्टेड है और इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन प्लानिंग आपको करनी चाहिए। अब इस डेट का सबसे इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन यह है कि आपके पास एक डिफाइंड प्रिपरेशन विंडो है और इस विंडो का एफिशिएंट यूज ही आपकी रैंक को डिसाइड करेगा। जब एग्जाम टाइमलाइन क्लियर होती है तो प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। सबसे पहले आप अपनी प्रिपरेशन को फेज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इनिशियल फेज में कॉन्सेप्ट कंसोलिडेशन एंड बाद में जो है रिवीजन फेज और अंत में टेस्ट बेस्ड इंप्रूवमेंट फेज। इससे प्रिपरेशन रैंडम नहीं रहती, बल्कि एक सिस्टम के साथ आगे बढ़ती है। दूसरा टाइमलाइन होने से रिवीजन प्रॉपर्ली प्लान हो पाता है। नीट पीजी में फाइनल रैंक लार्जली रिवीजन क्वालिटी पर डिपेंड करती है और अगर पहले से प्लानिंग हो तो मल्टीपल रिवीजन कंफर्टेबली कंप्लीट किए जा सकते हैं। तीसरा जो है वो मेंटली क्लैरिटी इंप्रूव होती है। जब आपको पता होता है कि आप प्रिपरेशन के किस स्टेज पर हैं और आगे क्या करना है, तो अननेसेसरी कंफ्यूजन और स्ट्रेस जो है काफी हद तक कम हो जाती है। चौथा जो है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग आसान हो जाती है। जीटीएस और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का रियल बेनिफिट तभी मिलता है जब आपके पास एक टाइमलाइन रेफरेंस होता है, जिससे आप अपने प्रोग्रेस को ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट कर पाते हैं। एंड पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है काउंसलिंग प्रिपेयर्डनेस। नीट पीजी सिर्फ एग्जाम नहीं है, फाइनल आउटकम काउंसलिंग डिसीजन पर डिपेंड करता है। अगर आप टाइमलाइन अलाइंड करते हैं तो इंटर्नशिप कंप्लीशन, डॉक्यूमेंट रेडीनेस और स्टेट वर्सेस ऑल इंडिया कोटा अंडरस्टैंडिंग, इन सभी चीजों पर समय रहते क्लैरिटी आ जाती है, जिससे कि बाद में डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है कि आखिर आपको स्टेट कोटा से बेनिफिट मिलने वाली है, आपकी रैंक कितनी हो सकती है, क्या चांसेस हैं, आपके मार्क्स कितने, क्योंकि सभी को ये आइडिया होता है कि आखिर आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं, आपने इस बार कितने अच्छे से प्रिपरेशन की है। अगर प्रिपरेशन पैटर्न की हम बात करें तो हर साल का कॉमन ट्रेंड देखा जाता है। शुरुआत में प्रिपरेशन स्लो रहती है, फिर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है और लास्ट फेज में ओवरलोड और बर्नआउट की सिचुएशन बन जाती है। ये सभी स्टूडेंट के साथ होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ तो जरूर होते हैं। एंड इसका मेन रीजन ये है कि एफर्ट की कमी नहीं होता, बल्कि प्लानिंग की कमी होती है। इसलिए एक सिंपल और प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले रिवर्स प्लानिंग करें, जैसे कि 30 अगस्त को टारगेट मानकर ही पीछे की तरफ प्लानिंग बनाएं। कोशिश करें कि जुलाई के अंत तक का आपका जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाए। जून तक कम से कम एक प्रॉपर रिवीजन हो जाए और उसके बाद फोकस टेस्टिंग और एनालिसिस फेज शुरू किया जाए। इसके साथ साथ जीटी स्ट्रेटजी को भी आप ग्रेजुअली बिल्ड कर सकते हैं। शुरुआत में लिमिटेड जीटीस दें, फिर मिड फेज में रेगुलर टेस्टिंग शुरू करें और फाइनल फेज में फ्रीक्वेंट टेस्ट के साथ परफॉर्मेंस एनालिसिस पर फोकस करें। साथ ही काउंसलिंग अवेयरनेस को इग्नोर न करें, यह लास्ट मोमेंट का टॉपिक नहीं है। आपको पहले से बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे डिफरेंट स्टेट की पॉलिसीज, बॉन्ड कंडीशंस, फी स्ट्रक्चर और ब्रांच ट्रेंड, ताकि रिजल्ट के बाद जल्दबाजी में गलत डिसीजन न लेना पड़े। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। बहुत से एस्पिरेंट्स एग्जाम फेज में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन काउंसलिंग फेज में क्लैरिटी की कमी के कारण अपने रैंक के अनुसार बेस्ट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि काउंसलिंग के दौरान कोई गलती ना हो, आप सही ब्रांच और कॉलेज चूज कर पाए और अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल सीट सिक्योर कर सके, तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। आप ग्रामेडिकल के गाइडेंस ले सकते हैं। ग्रामेडिकल एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां आपको नीट पीजी और मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड एक्यूरेट डेटा, रियल टाइम अपडेट्स और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी मिलती है,
जिससे आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं और अननेसेसरी मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाते हैं। आप टेलीग्राम और यूट्यूब पर ग्रामेटिकल को फॉलो कर सकते हैं और अपनी काउंसलिंग जर्नी को सिक्योर और स्मार्ट बना सकते हैं। सो गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।